जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान भोलेनाथ, भगवान आराध्य देव आपके जो भी हैं वो आपके ऊपर अपने आशीर्वाद की छाया बनाए रखें। इसी शुभकामना के साथ आपका प्रश्न लेते हैं कि अगर हमने कभी भी कोई अनुष्ठान किया है तो उससे हमारी मंत्र सिद्धि हुई है या नहीं, क्योंकि इस प्रश्न का बहुत गहरा अर्थ है। जब कभी भी आप अनुष्ठान करते हैं किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए, चयन करते हैं किसी एक वार का, क्योंकि होली या दिवाली या महाशिवरात्रि के दिन एक ही रात्रि में आपका यह मंत्र सिद्ध हो सकता है, कोई भी मंत्र सिद्ध हो सकता है। उसके निश्चित रूप से आपको जाप करने होते हैं, उसकी संख्या होती है 1.25 लाख है या 2.5 लाख है या 11 लाख है या 21 लाख है। उन मंत्रों की जो काउंटिंग होती है वो आपको स्पष्ट रूप से पूरी करनी होती है। कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जो सिर्फ 11 बार जपने से ही सिद्ध हो जाते हैं, परंतु वो मंत्र सिद्ध हुए हैं या नहीं, उसके लिए आपने उचित आसन लिया था या नहीं, उचित माला ली थी या नहीं, जिसके कारण वो सिद्धि अधूरी रह गई है, या आपने जो सिद्धि के लिए अनुष्ठान किया उसमें कुछ त्रुटि के कारण आपकी वह सिद्धि 10% हुई है या 20% हो गई है या 50% हो गई है, या ऐसे ही आपको 1 या 2 या 5 या 7 और अनुष्ठान करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपकी ये सिद्धि पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार की जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। हम आपको बताना चाहेंगे कोई भी मंत्र की सिद्धि के लिए एक दिशा की ओर मुख करके बैठना, एक उचित माला का चयन और एक उचित आसन का चयन। किस रंग का आसन आपने लिया है, कपड़े का लिया है, कंबल का लिया है, या किसी मृग चर्म की छाया ली है, छाल ली है, या आपने शेर की जो स्किन है उसके आसन बनाया है, या किस तरह के आसन का आप उपयोग कर रहे हो। फिर धूप जो दीप नैवेद्य आप अर्पण कर रहे हो वह उसी साधना के अनुरूप है या नहीं, ये सारी बातें इस चीज़ के लिए मैटर करती हैं। इससे संबंधित हमारी कि मंत्र सिद्धि कैसे करें, वो एक अलग प्रकार से हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें आप ये जानकारी ले सकते हैं, चैनल पर उपलब्ध है। तो आप मंत्र सिद्ध हो गया है आपका या नहीं, उसमें कुछ त्रुटि रह गई या क्या कारण है, कितनी % साधना सिद्ध हुई है, तो इसके लिए आप कैसे पता करेंगे, कैसे आप अपने ही द्वारा कुछ संकेतों से पता लगा सकते हैं। सबसे पहली बात कि यदि आपके मुख से निकलने वाली वाणी सत्य वचन होने लग गई है, वाक सिद्धि आपकी हो गई है, तो इसका अर्थ है कि आपकी मंत्र सिद्धि भी कुछ % हो चुकी है। यदि आपकी कही हुई किसी भी व्यक्ति के बारे में, परिवारजन के बारे में, या मित्र बंधु सखा के बारे में, या किसी भक्तजन के बारे में कही हुई कोई भी बात हो, अगर वो सभी बातें आपकी सिद्ध हो जाती हैं या कही हुई सभी बातें आपकी सत्य साबित होती हैं, तो आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। दूसरा संकेत कि यदि आपने कोई किसी व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी कर दी है, बताया नहीं है, भविष्यवाणी कर दी है कि जा तेरा ये काम इस प्रकार से हो जाएगा, या जा तेरा ये कार्य इस प्रकार से पूर्ण होगा, या ये कार्य तेरा इस प्रकार से होने वाला है भविष्य में, तो यदि आप इस प्रकार की भविष्यवाणी करते हैं और आने वाले समय में वो कार्य वैसा ही हो रहा है उन व्यक्तियों का, उन साधकों का, तो आपकी मंत्र सिद्धि हो चुकी है, जिसके कारण आपकी कही हुई बातें भविष्य, वर्तमान और त्रिकालज्ञ जैसे कहा जाता है कई व्यक्तियों को, तो वो त्रिकालज्ञ में भविष्यवाणी भी आपके मुख से भगवान की उस मंत्र सिद्धि से आपकी कराई गई है। तीसरा, आपको यदि स्वप्न में अलग अलग स्थानों के मार्ग दिखाई दे जाते हैं, कोई समस्या है उसके समाधान के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है, या आपने कोई प्रश्न भगवान से किया है, अपने मंत्र देव से, आराध्य देव से किया, इष्ट देव से किया है, और उसका जवाब आपको स्वप्न में मिल रहा है, तो इसका मतलब आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है, आपको उस मंत्र में सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। और अगर आपको कोई भी रास्ता प्रदर्शित किया जाता है, कोई समाधान बताया जाता है आपके इष्ट देव के द्वारा, तो वह आपकी मंत्र सिद्धि की ही पराकाष्ठा है, मंत्र सिद्ध आपका हो चुका है, इसीलिए आपके इष्ट देव आपके सहायक रूप में आपके साथ हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि शिवाजी इतने ज़्यादा अपने मंत्र को जपते थे कि हर समय उठते बैठते सोते जागते हर समय उनके श्वासोश्वास में भी मंत्र चलते रहते थे, तो उन मंत्रों के कारण ही उनके इतने इष्ट सिद्धि हो गई थी कि एक बार उनके सोते समय उनकी सेना के अंदर 2 व्यक्ति जो विद्रोह कर चुके थे
उन्होंने किसी दुश्मन के साथ मिलकर उनके शयन कक्ष तक उस शत्रु को पहुंचा दिया था। परंतु उनके इष्टदेव और गुरुदेव की इतनी ज़्यादा कृपा उन पर थी, शिवाजी पर, कि जैसे ही वह व्यक्ति उनको मारने के लिए उनके शयन कक्ष में पहुंचा है, अपनी कटार निकाल करके अपनी तलवार के द्वारा उन पर प्रहार किया है, तो उनका हाथ शिवाजी तक नहीं पहुंच पाया था और उनकी जो कटार थी वो उनके हाथ में ऊपर की ऊपर ही रह गई। उनका हाथ जाम हो गया, ना पीछे की तरफ हुआ ना आगे की तरफ हुआ, और वो उसी मुद्रा में कई देर तक बने रहे। और शिवाजी को जैसे ही निद्रा में उनका आभास हुआ तो इष्ट देव की कृपा से उनका आभास होकर के निद्रा खुली और उन्होंने उन्हें वहीं पर रंगे हाथों पकड़ा और उनके सामने ये स्पष्ट हुआ कि मेरी इष्ट सिद्धि और मेरी मंत्र सिद्धि इतनी ज़्यादा है कि कोई भी व्यक्ति यदि मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मेरे इष्ट, मेरे मंत्र देव, मेरे आराध्य देव मुझे सचेत कर देंगे। जैसा वहां पर उनके साथ हुआ, आपके साथ भी ऐसा ही होने लग जाएगा। आपके स्वप्न के माध्यम से भी आपको देवता दर्शन दे करके रास्ता सुझाएंगे, आपकी दुख तकलीफों का निवारण कराएंगे और उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपको सही से रास्ता दिख जाएगा, चाहे वो आराध्य देव आपके कोई भी हो। और यदि आखिरी में हम आपको बताना चाहेंगे, आप अनाज के, कनक के, गेहूं के 108 दाने लीजिए। अपने मंत्र को अपने दरबार में जब आप बैठे हैं, अपने घर के मंदिर में बैठे हैं, तो एक कटोरी लीजिए, उसमें गंगाजल ले लीजिए। और गंगाजल या अपनी कोई भी आसपास की नहर, नदी ऐसी हो जो बहुत ज़्यादा पवित्र या मानी जाती है, इसकी पूजा होती है। जैसे कि साउथ के अंदर है, कृष्णा है, गोदावरी है, नर्मदा है, ताप्ती है, बहुत सारी ऐसी महानदियां हैं जिनकी पूजा की जाती है। उनका भी जल यदि आपके पास है, यदि उत्तर भारत में आप हैं तो गंगा नदी का जल आपके पास अवश्य होगा। उस गंगा जल में आप 108 जो आपके पास गेहूं के दाने आपने लिए हैं, व्हीट सीड्स लिए हैं, उनको अपना एक एक मंत्र पढ़ते जाइए और उस एक एक दाने को उस कटोरी में डालते जाइए। और फिर जब पूरे 108 मंत्र जपने के बाद जब 108 दाने आप उसमें डाल चुके होंगे, तब उसके बाद देखिए कि क्या आपके उस कटोरी में, गंगा जल में, उस पात्र में कितने गेहूं के दाने ऊपर तैर रहे हैं। यदि गेहूं के दाने ज़्यादा मात्रा में तैर रहे हैं तो उतने ही % आप समझ लीजिए कि आपकी मंत्र सिद्धि हो चुकी है। अब यदि 1 या 2 ही दाना है तो आपकी मंत्र सिद्धि जरूर हुई है, परंतु उसकी % जो है, उसके कार्य करने की क्षमता, जो शक्ति है, उसमें जो सामर्थ्य है, वो अभी कम है। आपको ऐसे ही और अनुष्ठान भी करने होंगे। और उसके बाद जब आप मंत्र सिद्धि के अनुष्ठान और भी ज़्यादा करेंगे, उसके बाद इन्हीं बातों से जो आपको बताई गई हैं, इन 4-5 बातों से आप स्वतः ही ये पता लगा सकते हैं कि आपकी मंत्र सिद्धि हो गई या अभी बाकी है, या कितने % आपकी मंत्र सिद्धि हो चुकी है। तो ऐसे जो कनक के दाने आप डालते हैं, उससे कितने दाने आपके तैरते हैं। यदि आपके दाने 10 से ज़्यादा तैर रहे हैं तो आप समझ लें कि आपकी मंत्र सिद्धि आधे से ज़्यादा हो चुकी है। मोर देन 50% यू हैव अचीव्ड योर मंत्र सिद्धि। तो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि आप अपने आप बिना किसी और व्यक्ति की हस्तक्षेप के स्वयं जान सकते हैं आपकी मंत्र सिद्धि कितनी प्रगाढ़ हो चुकी है, उसमें कितनी शक्ति मंत्र में आपके अनुष्ठान से आ चुकी है। तो अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं, उन मंत्रों की संख्या कितनी हो, उन मंत्रों की सिद्धि किस प्रकार से हो, कौन सा आसन हो, कौन सी दिशा हो, ये सभी जानकारियां आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। यदि आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको अगली वीडियो उससे संबंधित जरूर बनाई जाएगी। आप हमारी लाइव में जुड़ सकते हैं। किसी भी समस्या समाधान के लिए 9467820285 फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। आप इंस्टा आईडी है बाबा का आशीर्वाद, उस पर अपनी संबंधित कोई भी यदि समस्या है तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। कोई साधना में अनुभव है और उस अनुभव को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो उस अनुभव को भी हमें इंस्टा आईडी पर या बाबा के आशीर्वाद इसी लाइव में जुड़कर भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसके लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय साईं, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।